नमस्कार, राम राम। आप सबका स्वागत है द 25 मिनट शो में। आज की क्लास बेहद खास है। इसमें हम गेम से जुड़े हुए 20 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हमने पिछले 19 दिनों में डिटेल से पढ़े थे। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। एक एक सवाल एक एक बिंदु को क्लियर करेगा जो पीटीआई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जनक और जननी और खेल के कॉम्बिनेशन से है। जनक समझते हैं आप, जिसने खेल में योगदान दिया, और वो जननी जिस देश में कोई खेल विकसित हुआ। तो जिम्नास्टिक की जननी स्वीडन है, एकदम करेक्ट बात। जापान जूडो की जननी है, जिगारो कानो जनक है। और भारत में जन्म लेता है शतरंज चतुरंग पंडित इसके जनक है। जेम्स नाइस्मिथ जनक माने जाते हैं बास्केटबॉल के, जो कि अमेरिका से है। इसका असंगत कथन है बी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल संघ से जुड़ा हुआ है। हर एक प्रश्न अपने आप में एक बिंदु क्लियर करेगा जी। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय संघ सबको पता है, माफी चाहूंगा, फीफा है, फीफा। और इसका मुख्यालय जो है वो म्यूनिख में है। उसके बाद तैराकी का जो है वो फीना है। इसका नाम अब बदलकर वर्ल्ड एक्वेटिक कर दिया है, ठीक है। एक वर्ल्ड एथलेटिक भी है। कुश्ती फिला एकदम करेक्ट आंसर है। और बास्केटबॉल फीबा, जिसकी स्थापना जो है वो माइस में हुई है जी, माइस स्विट्जरलैंड में। तो यहां अपने देख लीजिए, मेरे ख्याल से ए आएगा। आप कॉम्बिनेशन देखना, ए उत्तर इसका सही उत्तर है बेटा। तीसरा सवाल कि किसी खेल मुख्यालय का अगर लुसाने से संबंध नहीं है तो वो ढूंढो। पहले तो गेम ढूंढते हैं। जी का मतलब जिम्नास्टिक है, तो जिम्नास्टिक वाले का तो लुसाने में है। ज्यादातर गेम वही है, हमने इतने दिनों में यही पढ़ा है। और ये बॉक्सिंग गेम की बात हो रही है। ये संस्था जो है वो चेस की है, चेस की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये तीनों के तीनों स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इत्तेफाक से ये भी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसका शहर अलग है, बेसल। और ये किसकी संस्था है? ये हैंडबॉल की संस्था है। किसकी है बेटा? हैंडबॉल की। हॉकी भी तो अंदाजा हो सकता था, तो हॉकी की संस्था का नाम है FIG। इसका मुख्यालय कहां है? आप कमेंट करके बता दीजिए। FIG। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से क्लब का गलत संबंध दिया हुआ है जी? देखिए, अगर ये सबसे मुश्किल नाम है इसमें, कि शायद हो सकता है आपने ना सुना हो, बाकी सारे नाम सुने हुए मैंने बताए हुए हैं। तो हॉकी का पहला क्लब टेडिंगटन है। शेफील्ड बिल्कुल फुटबॉल का पहला क्लब है। मैरिलबर्न क्रिकेट का तो क्लब है, लेकिन पहला क्लब नहीं है, वो हैमिल्टन है। कौन सा है? हैमिल्टन। ये गलत है। तो ये तीन कथन सही है, यानी उत्तर आ जाएगा बेटा इसका ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ये सवाल है नेशनल टूर्नामेंट से, अलग अलग गेमों की। आप लेवल देखिए सवालों का। शतरंज की पहली प्रतियोगिता 1955 में आंध्र प्रदेश में हुई, सही कथन है। हॉकी की पहली प्रतियोगिता कलकत्ता में हुई। पहला क्लब भी भारत में जो बना, बंगाल हॉकी क्लब था, सही बात है। और कबड्डी की 17 में हुई, ये भी 1955 में हुई। तो यहाँ फुटबॉल जो है वो फुटबॉल का कलकत्ता से नहीं, फुटबॉल की पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है डुरंड कप। कौन सा कप? डुरंड कप। बार बार बताया हुआ है आपको, सबसे पुराना कप 1888 शिमला में हुआ। कहाँ हुआ? शिमला में। तो इसका गलत उत्तर ही सही उत्तर है, यानी बी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, खेल मैदान की माप से जुड़ा हुआ असंगत युग्म कौन सा है? क्या बास्केटबॉल 28 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा होता है? एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्या हैंडबॉल 40 बाई 20 होता है? जी हाँ। क्या वॉलीबॉल 18 बाई 9 होता है? एकदम होता है। 6 और 6, बीच में यहाँ नेट लग गया। तो ये जो चीज है, बिल्कुल तीनों बातें सही है। हॉकी में ये जो लिखा हुआ है, अगर गज में होता तो सही हो जाता, लेकिन अभी तो जो मीटर में लिखा हुआ है तो ये गलत है, यानी इसका सही आंसर ए आ जाएगा।
ये मैदान की माप से जुड़ा हुआ सवाल था। हर एक प्रश्न एक नई चीज लेकर आ रहा है। नेक्स्ट, खेल उपकरण से संबंधित असंगत युग्म, यानी बाकी सब सही है। क्या फुटबॉल का वजन इतना होता है? बिल्कुल 2011 पीटीए में आया हुआ सवाल है। क्या टेनिस रैकेट लगभग इतना सेंटीमीटर होता है? एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्या वॉलीबॉल की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर होती है? इसमें टाइपिंग एरर था, मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है। ये जो है ये बात भी एकदम सही है, 10.5 सेंटीमीटर होती है। व्यास पूछते तो 21 हो जाता, ये गलत है। क्रिकेट बेल्स इतनी चौड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। जो ऊंची होती है वो तो 28, और बाकी आप क्रिकेट तो जानते ही होंगे। बात विकेट की नहीं होकर वेल्स की हो रही है जी। जो बेल्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब लंबाई चौड़ाई आप मेरे को अच्छे से कमेंट करके बता देना। दोनों की टोटल पूछी है जी, ठीक है बेटा। ये पूछा गया आपसे, डी इसका गलत उत्तर है वैसे, और वैसे सही उत्तर है, क्योंकि ज्यादातर सवाल गलत वाले ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक अपना बहुत अच्छे से पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, और आज मैं इसको समराइज कर रहा हूं। ये मेरी आखिरी क्लास है इस सेशन की। कल से आपकी जो क्लास है वो दीपक जी शुरू करेंगे। बास्केटबॉल 12 प्लेयर होते हैं, एकदम सही जानकारी है। वॉलीबॉल में भी 12 होते हैं, कबड्डी में भी 12 होते हैं, तीनों सही है। खो खो में भी तो 12 ही होते हैं, 9+3 लिखना था ना, तो ये गलत हो गया। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। डी इज राइट आंसर। अगला, खेल और खिलाड़ी को असुमेलित करना है। क्या अच्छी बात है जी। क्या जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं आशीष कुमार? बिल्कुल, पहला मेडल दिलाने वाले हैं। इनके कोच तक आपको बताए थे, ठीक है। जूडो विजय अमृतराज, बताइए क्या ये सही कॉम्बिनेशन है? कुश्ती अलका तोमर, एकदम करेक्ट बात है जी। ये भारतीय हॉकी की क्या है जी? वर्तमान में कप्तान है। इनसे पहले सविता पूनिया कप्तान थी, उनसे पहले रानी रामपाल कप्तान थी, तो ये सही है। तीनों सही है, गलत है बी। बी इसका सही उत्तर है। तो जूडो से मैं आपको कई खिलाड़ी बता चुका हूं, पर मुझे बता दीजिए विजय अमृतराज किस गेम से जुड़े हुए हैं? कमेंट करके बताइए विजय अमृतराज किस गेम के जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये खिलाड़ी भी हैं, अच्छे कमेंटेटर भी हैं और एक्टर भी हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में थोड़ा बताना मुझे। खेल व अवधि के अनुसार असुमेलित बताना है। क्या बास्केटबॉल 40 मिनट का गेम होता है? एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन है। 10-10-10 के 4 क्वार्टर। क्या हॉकी 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं? बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्या फुटबॉल 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं? एकदम सही बात है। हैंडबॉल 60 मिनट का होता है, 70 का नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 10वें सवाल का डी आएगा। आधे प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, खेल और शब्दावली का असंगत। हर एक में भाषा पे गौर करें आप। क्या स्टैगर एथलेटिक में होता है? हाँ जी। क्या घोड़े को नाइट नहीं कहते शतरंज में? कहते हैं सर। क्या हमने बुली नहीं पढ़ा था? हॉकी टकराकर जो गेम शुरू होता है, ये सही बात है। सिटिंग ब्लॉक कबड्डी में होता है। सिटिंग ब्लॉक कबड्डी में होता है। ये मैं सवाल जानबूझकर लाया हूं कि पुरानी क्लास में जल्दबाजी में मैंने एक में टिक लगा दिया था सिटिंग बॉक्स को लेकर। तो सिटिंग बॉक्स जो है वो होता है बेटा किसमें? खो खो में। सिटिंग बॉक्स जहां अंदर बैठते हैं उसकी माप कितनी होती है आप बता देना। सिटिंग ब्लॉक जो बाहर कबड्डी का आउट हुआ खिलाड़ी बैठता है उसे कहते हैं। और एक छोटा सा सुधार इसमें कल वाली क्लास में भी है कि जो पीटी उषा का मैंने जन्मदिन लिखा है वो बिल्कुल सही तो है, 27 जून तो है, लेकिन मेरे से 64 लिखने की बजाय 84 लिखा गया वहां पे लिखते समय, ठीक है। तो 84 में तो उन्होंने भाग ही लिया था ओलंपिक में, तो कुछ चीजें हल्की सी इसमें आपको ऐड ऑन करनी है बेटा। सवाल नंबर 11 जवाब आएगा ए। क्या जवाब आएगा इसका? ए आएगा जी। तो 12वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन से ओलंपिक में भारत खाली हाथ लौटा? एम्स्टर्डम में तो बिल्कुल नहीं लौटा भाई, हॉकी में गोल्ड लेकर आए थे, ठीक है। हॉकी में पहली बार गोल्ड मिला हमें। और 52 में भी खाली हाथ नहीं लौटे, हॉकी में तो मिला ही मिला। इसमें पहला इंडिविजुअल मेडल लेकर आए केडी जाधव, पॉकेट डायनमो। और एटलांटा में लिएंडर पेस,
लिएंडर पेस मेडल लेकर आए तो खाली कब लौटे? खाली लौटे हम लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस 1932 वाले में खाली नहीं लौटे, 84 वाले में लौटे, और आगे जो होगा 2028 में उसमें बिल्कुल भी नहीं लौटेंगे। सही बात है ना। अब हम खेलों में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे करने की आवश्यकता है। जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से अभी मंजिल बहुत दूर है जी। निम्न में से भिन्न कप छांटिए, यानी 3 जो हैं वो एक गेम से जुड़े हुए हैं। जैसे ये क्रिकेट, ये भी क्रिकेट और ये भी क्रिकेट। आपको बताया हुआ है कि ये राष्ट्रीय पुरुष ट्रॉफी है और ये राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी है, तो तीनों क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो राजकुमारी कप किससे जुड़ा हुआ है? राजकुमारी कप किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। आगे चले, नेक्स्ट सवाल, भिन्न पुरस्कार बताइए। यहां पुरस्कार से आ गया। श्यामलाल जो है बिल्कुल पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता है, अर्जुन पुरस्कार विजेता है। गेम आप बताइए, मेरा सवाल ये आपसे पूछा हुआ है पहले, ठीक है। सदानंद महादेव शेट्टी, ये कबड्डी में पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता है, ये भी अर्जुन है। करणी सिंह, करणी सिंह ये भी अर्जुन पुरस्कार विजेता है। बस एक बच गया, देश प्रेम आजाद क्रिकेट के पहले द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता है, इसलिए अलग कौन हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। भिन्न खिलाड़ी छांटिए। 3 एक गेम से जुड़े होंगे, पक्की चीज है जी। जैसे इनको कौन नहीं जानता, ये बैडमिंटन के हैं, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी बैडमिंटन के हैं, और ये भी टैलेंटेड खिलाड़ी बैडमिंटन के हैं। ये भारतीय जो हैंडबॉल टीम है उसके कप्तान हैं, यानी इसका उत्तर आ जाएगा बेटा डी। इस सवाल का डी उत्तर आएगा। अगला देखिए, किस खिलाड़ी को खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला हुआ है? यानी बाकी सबको तो मिला हुआ है, जैसे विराट कोहली को बिल्कुल मिला हुआ है बेटा। सुनील छेत्री, गलत लिखा है इसमें, सुनील छेत्री को मिला हुआ है जी। कुंजा रानी देवी, एकदम सही बात है। आप बड़ा नाम मत देखना, ये बिल्कुल बहुत बड़े नाम है, लेकिन जब ये खेल रत्न अवार्ड शुरू हुए 91-92 तक, तब तक तो ये एथलीट से संन्यास ले चुके थे। हालांकि इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया और मतलब कहा गया कि आपको अवार्ड मिलेगा, लेकिन इन्होंने लेने से क्या है मना कर दिया कि अब उनको दीजिए जो एक्टिव एथलीट है या एक्टिव प्लेयर है। ये कितनी बड़ी मतलब महानता है एक महान व्यक्ति की, जो मिल्खा सिंह है। डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। और इनकी जो बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ है, द रेस ऑफ माई लाइफ, जर्नी ऑफ माई लाइफ ना करके कौन सी है? द रेस ऑफ माई लाइफ है इनकी बुक, इनकी बेटी ने इन पर लिखी है जी। आगे चले, एथलेटिक्स से संबंधित जुड़ा हुआ खिलाड़ी कौन सा नहीं है? मेरा हर सवाल आज का असंगत नहीं और इससे जुड़ा हुआ है जी। जिम थॉर्पे, जिम थॉर्पे बहुत अच्छा एथलीट है जी, ठीक है, ये अलग लिखना चाहिए था। और भारत का जिम थॉर्पे, भारत का जिम थॉर्पे बोलते हैं गुरुबचन सिंह रंधावा को, जिन्हें एथलेटिक्स में पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था। और जो ये थॉर्पे हैं ये बढ़िया प्लेयर हैं डेकाथलन के, इसके अलावा ये बढ़िया प्लेयर हैं पेंटाथलन के। तो ये तो बिल्कुल एकदम सही बात है। माइक पोवेल, माइक पोवेल के नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लॉन्ग जंप का बड़ा रिकॉर्ड है 27 फुट के आसपास। अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की हैं और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में हमें गोल्ड दिलवा चुकी है, तो ये भी एथलेटिक्स से है। नादिया कोमानसी, नादिया कोमानसी जिम्नास्ट है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। जिम्नास्ट में सबसे ज्यादा मेडल इसी महिला के हैं, सी आ जाएगा बेटा। 18वां कौन सा नेशनल कप नहीं है? नेशनल कप रंगास्वामी कप हॉकी का नेशनल कप है बेटा, पुरुष, ठीक है, ये पुरुष। संतोष ट्रॉफी भी नेशनल कप है। और कौन से गेम की? फुटबॉल की, फुटबॉल की। और मप्पा कट्टू जोसेफ, ये भी क्या है? ये भी पुरुष। ये संतोष ट्रॉफी, संतोष नाम सुन के महिला मत समझना, ये तीनों पुरुष वाले ही हैं। मप्पा कट्टू जोसेफ ये वॉलीबॉल की है, वॉलीबॉल की राष्ट्रीय क्या है? ये ट्रॉफियां हैं।
इनकी महिला ट्रॉफी भी आपको याद रखनी है। जैसे हॉकी की महिला ट्रॉफी है, महिला नाम से इसमें लेडी रतन टाटा, लेडी रतन टाटा, ठीक है। फुटबॉल की जो ट्रॉफी है वो बेगम हजरत, कौन सी बेटा, बेगम हजरत नेशनल ट्रॉफी की बात करें तो। और वॉलीबॉल की है इसमें पूर्णिमा ट्रॉफी। तो मैंने एक सवाल में आपको 6 ट्रॉफियां तो बता दी। टोड मेमोरियल किस गेम की है ये कमेंट कर दो। ये नेशनल ट्रॉफी तो नहीं है, नेशनल ट्रॉफी तो ये नहीं है, और किस गेम की है ये आप बताओगे बेटा। मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं, तो आप उनके कमेंट करना, मैं जरूर उनको चेक करूंगा। डेकाथलन के आधार पर निम्न में से कौन सा भिन्न है। अब डेकाथलन में 10 इवेंट होते हैं, पहले दिन 5 इवेंट और दूसरे दिन 5 इवेंट। अच्छे से आपको बताया हुआ है कि 100 मीटर, फिर 100 लॉन्ग, फिर 100 हाई, याद है आपको, तो हाई जंप और ये शॉर्ट पुट, और फिर कितना मीटर, 400 मीटर। तो इसमें क्या पूछा है, भिन्न छांटना है, तो इसमें शॉर्ट पुट होता है जी। अगले 5 दिन देखो, 110 मीटर हर्डल, डीप डिस्कस, पोल वोल्ट और जा से जेवलिन, और आखिरी इवेंट हमेशा कौन सा होगा, मिडिल डिस्टेंस। याद है ना जो क्लास लगाई थी। तो बेटा तीनों होते हैं, डिस्कस इसमें होता है, जेवलिन होता है और शॉर्ट पुट होता है। कौन सा नहीं होता है, हैमर थ्रो। हैमर थ्रो डेकाथलन में एकमात्र ना होने वाला थ्रो इवेंट है। और अगर जंप आ जाता तो, अगर यहाँ पे चारों ऑप्शन जंप वाले होते तो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और पोल वोल्ट है। कौन सा नहीं है, त्रिकूद नहीं है, ट्रिपल जंप नहीं है। आई बात समझ में। आखिरी सवाल जो है वो नीरज चोपड़ा से आया है, गलत कथन बताना है। क्या ये ओलंपिक में भारत के दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिविजुअल? हाँ जी, पहले जो है वो अभिनव बिंद्रा है, ये सही कथन है। क्या इनको टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था? हाँ जी, बिल्कुल मिला था। इन्होंने 87.58 मीटर फेंका था और इनको क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। और यहाँ लिखा हुआ है कि ये तो पेरिस में फेंका था। नहीं भाई, पेरिस में तो 89 मीटर फेंका था। 89 पॉइंट कितना, ये आप बताओगे मुझे। पेरिस में 89 फेंक कर भी सिल्वर आया, ठीक है, लेकिन यहां कम फेंक कर भी गोल्ड आया। वो डिपेंड करता है कि सामने कौन था। और एशियाई खेलों में इनको 2 बार मिला हुआ है, ये कथन सही है। तीनों कथन सही है, गलत है इसमें सी इसका राइट आंसर। तो ये जो प्रश्न है वो गेम के कंप्लीट हुए। इसमें अभी हम इतिहास और जो करंट के जो सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि अब तक आज वाली क्लास को मिलाकर मेरी 20 कक्षाएं हो चुकी हैं। अगर मैं 25 प्रश्न ही रोज के देखूं तो हमने 500 प्रश्नों का आंकड़ा छू लिया है जी। कितने सवाल, 500 प्रश्न। 500 प्रश्न हर एक बच्चे के लिए YouTube पर निशुल्क उपलब्ध है। ये 500 1000 हो जाएंगे, ये 1000 2000 हो जाएंगे और धीरे धीरे 10,000 के आंकड़े को छू लेंगे अपने। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमें बताइए कि हम किस प्रकार से जो आपको और अच्छे से पढ़ाएं ताकि आपके नाम के आगे पीटी लग पाए। ठीक है बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर लीजिए। हम डेली रूटीन में 9 से 9:25 जो है वो आपकी सेवा के लिए हाजिर होते हैं। आज का इतिहास 28 जून। वैसे तो कई सारे लोगों का जन्मदिन है, जैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, लेकिन हमें खेल से जोड़कर देखना है। तो मैं 2 ऐसे हीरे लेकर आया हूं जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इन्हें फेमस करने की ज़रूरत है। पहला इसके नाम है थंगावलु, मरियप्पन थंगावलु। तो ये जो मरियप्पन थंगावलु है ये पैरा एथलीट है। क्या है बेटा, पैरा एथलीट है। और पैरा एथलीट हैं, इन्होंने गोल्ड दिलाया है हमें।
हमें गोल्ड मेडल रियो पैरालंपिक 2016 में दिलाया है, सिल्वर मेडल दिलाया है टोक्यो वाले में। तो इतना फेमस नाम है, ये हमें फेमस करने की ज़रूरत है। 1995 में इनका जन्म है और एक बहुत बड़ा नाम कोच भी है और ये खिलाड़ी भी रहे हैं। शूटिंग में इनके पास 15 अंतर्राष्ट्रीय मेडल हैं, 15 अंतर्राष्ट्रीय मेडल हैं, लेकिन शायद उतने फेमस नहीं जितने ये फेमस होने के हकदार हैं। नाम है जसपाल राणा। जसपाल राणा 1976 में जो हैं वो जन्म लेते हैं आज ही के दिन और इनका गेम है शूटिंग। तो याद रखना, जसपाल राणा आया हुआ नॉर्मल सवाल आया हुआ किस गेम से जुड़ा हुआ है। मैं तो आपको तारीखों के बहाने से चीज़ों को याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी के जन्मदिन भी मैं आपके लिए सवाल के रूप में लेकर आया हूँ। बढ़ते हैं अपने करंट के सवालों के रिवीजन की ओर। अंतिम 5 प्रश्न आज की क्लास के कि हाल ही में चर्चा रहने वाले भिन्न खेल का खिलाड़ी चुने। अर्जुन इरिगेसी चर्चा में है, इनकी लीडरशिप में हमने फिडे के अंदर टूर्नामेंट जीता है। ये चेस से जुड़े हुए हैं। डी गुकेश को कौन नहीं जानता, ये भी चेस के हैं और इस पे हमने कल ही बात की थी, ये भी चेस के हैं। ये आप मुझे बताएंगे अर्जुन बाबूता किस गेम के हैं। मेरा खुद का करवाया हुआ सवाल है, सी इसका सही उत्तर है, अलग जो आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रही रूपल चौधरी, याद हो तो 4 गुणा 400 मीटर में क्या जीता है इन्होंने, गोल्ड जीता है। तो गेम कौन सा हुआ, एथलेटिक्स हुआ। सवाल नंबर तीसरा, कोको गॉफ, ये तो मैं 2-3 बार इन पे प्रश्न करवा चुका हूँ। इन्होंने अभी अभी जो है इस महीने जो प्रतियोगिता जीती है वो है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन होता भी कब है, मई और जून में, और ये कब होता है, जून और जुलाई में। तो एक नया विनर अपने को देखने को मिल सकता है। 2 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से बता दीजिए कि एशियन चैंपियनशिप 2025 में 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने कौन सा पदक जीता है। ये प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल मेरा बताया हुआ है, एज इट इज वापस आया है, गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। और आखिरी सवाल कि इस महीने में कौन से टेनिस खिलाड़ी का जन्मदिन जो है वो गलत लिखा हुआ है जी। क्या राफेल नडाल 3 जून, एकदम सही बात है जी। यहाँ टेनिस नहीं, यहाँ काट लेना, सिर्फ खिलाड़ी है बेटा, टेनिस नहीं, क्योंकि लियोनेल मेसी जो है वो फुटबॉल से हैं। ये आंकड़ा भी एकदम सही है, मैंने आपको करवाया हुआ है जी। लिएंडर पेस 17 जून, महेश भूपति 7 जून और पीटी उषा अभी अभी बताया था 27 जून 1964। 84 नहीं है, इसका जो उत्तर आ जाएगा बेटा बी आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे वो प्रश्न जो मैंने पिछले 19 दिनों में आपको करवाए थे और आज की ये 20वीं क्लास के साथ 500 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। एक छोटी सी जानकारी अगर समय बचा हुआ है तो, ये हम नया बैच जो है, नया बैच हमारा शुरू हो रहा है मंगलवार से 1 जुलाई से, जिसके अंदर हम 6 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस ऑफलाइन करवाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का। और ये काम हम कई बार पहले कर चुके हैं। 2018 से हमारी एकेडमी पीटीआई को समर्पित है। तो आगामी 2026 की जो भर्ती है, अगर आपने डीपीएड बीपीएड कर रखा है और आप चाहते हैं पीटीआई बनना, तो एक मौका आप दे सकते हैं। और ना केवल ऑफलाइन बैच करवाया जाएगा, ऑनलाइन बैच भी आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे दूर से है इस वीडियो को देख रहे हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, वो अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि आप इस सूचना की जानकारी अपने सभी बैचमेट को दें, ताकि उनकी तैयारी में 4 चांद लग सके। आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात मेरी तो नहीं हो पाएगी, इस शो में काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन मैं किसी न किसी और तरीके से ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन के माध्यम से आपको इवनिंग में मिलता रहूंगा। सुबह वाली क्लास कल से जो है वो दीपक सर लेंगे। तो ठीक है बेटा, मुझे बहुत आनंद हुआ इस शो में आपको पढ़ाकर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।